अस्सलामुअलैकुम। मुल्तान दास्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, मुल्तान की मिट्टी में अल्लाह के वो प्यारे आराम फरमा हैं जिन्होंने अंधेरों में इल्म की शम्मा रोशन की। आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती का जिनका फैज़ पिछली 9 सदियों से जारी है। ये दास्तान है सैयद अबुल कासिम शाह यूसुफ गर्देज रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी जिंदगी इल्म, ज़ुहद और इंसानियत की खिदमत का एक बेहतरीन नमूना है। आपकी पैदाइश 450 हिजरी में अफगानिस्तान के शहर गर्देज में हुई और इसी शहर की निस्बत से आपको गर्देजी कहा जाता है। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह था, जो अपने वक्त के बहुत बड़े जाहिद, आबिद और जय्यद आलिम दीन थे। आपका ताल्लुक इस पाक और मुक़द्दस घराने से है जिसका सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। आप हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, यानी आपका ताल्लुक सादात हुसैनी के उस मुबारक शजरे से है जो पूरी दुनिया में इल्म, तक़वा और सखावत की पहचान माना जाता है। आपने बचपन ही में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था और हदीस व फ़िक़्ह की तमाम मुरव्वजा तालीम अपने वालिद मोहतरम और वक्त के जलीलुल क़द्र असातिज़ा से हासिल की। आपका घराना बगदाद से हिजरत करके गर्देज आया था, इसीलिए इल्म की प्यास और ज़ुहद व तक़वा आपकी रगों में बसा था। आप सिर्फ एक किताबी आलिम नहीं थे, बल्कि मारिफत की उन मंजिलों पर फाइज थे जहां बंदे का रिश्ता अपने रब से इंतहाई मजबूत हो जाता है। गर्देज में आपका क़याम इल्म का बड़ा मरकज़ था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत के लिए मुल्तान की सरजमीन का इंतखाब कर रखा था। 481 हिजरी का वो यादगार साल था जब आपको ग़ैबी इशारा हुआ कि आप अब गर्देज को छोड़कर मुल्तान को अपना मस्कन यानी मुस्तकिल रहने की जगह बनाएं। जब आप इस शहर में दाखिल हुए तो उस वक्त का मुल्तान जोग्राफियाई और समाजी तौर पर आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आपने शहर की कदीम फसील के बाहर दरियाए रावी के किनारे बूहड़ गेट के करीब अपना ठिकाना बनाया। इस दौर में यहां बहुत सी फिक्री गुमराहियां फैल चुकी थीं। आपने यहां कदम रखते ही हक और सच की वो आवाज बुलंद की कि पूरे शहर की फजा बदल गई। शाह यूसुफ गर्देज रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान के लोगों को इस्लाम का वो रूप दिखाया जो खालिसतन मोहब्बत, रवादारी और बुलंद अखलाक पर मबनी था। आपका दस्तरखान हर खास व आम, अमीर और गरीब के लिए हर वक्त खुला रहता था। आप सारा दिन लोगों की इल्मी, रूहानी और दुनियावी मुश्किलात हल करते और अपनी रातें अल्लाह के हुजूर सजदों और इबादत में गुजारते। आपकी पुरखुलूस तबलीग और बेमिसाल किरदार का ये असर हुआ कि हज़ारों लोग आपके अखलाक से मुतासिर होकर हल्क़ाए बगोशे इस्लाम हुए। आपने मुल्तान में इल्मी मदरसे और खानकाहें कायम की ताकि आने वाली नस्लें भी दीन हक़ की असल तालीमात से रोशनास हो सकें। आपने तकरीबन 50 साल तक मुल्तान में क़याम किया और इस मिट्टी को अपने नूरे ईमान से सेंचा। बिलाखिर 531 हिजरी में आप इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए। आपका मज़ार अक़दस फ़न तामीर का एक ऐसा अनोखा नमूना है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इस मज़ार की सबसे ख़ास बात यह है कि उस पर रिवायती गुंबद नहीं है, बल्कि ये मुस्ततील यानी चौकोर शक्ल में बना हुआ है। मज़ार की दीवारों पर नीली टाइल्स और काशीगरी का इतना नफीस और खूबसूरत काम किया गया है कि देखने वाली आंखें दंग रह जाती हैं। ये मखसूस नीला रंग, जिसे आज मुल्तान की आलमी पहचान माना जाता है, दरहकीकत आप ही के दौर से इस शहर की रूहानियत और फ़न तामीर की अलामत बन गया। उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि इल्म, सच्चाई, खिदमत खल्क़ और अल्लाह पर कामिल भरोसा ही वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर देता है। उम्मीद है आपको मुल्तान दास्तान का ये बाब पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।